हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भाज्य संख्याएं। आज मैं आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगा। हम हेडिंग डाल देते हैं भाज्य संख्या। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? वह संख्या जो या तो स्वयं से साथ साथ लिखते चलिएगा मेरे छात्रों, ताकि जब मैं समझाऊं तो आप केवल समझें, उतारे ना। वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर एक से। कह दो ये तो सर भाज्य संख्याओं की परिभाषा लग रही है। ये भाज्य संख्याओं की परिभाषा जैसी है, किंतु 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 भाज्य संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त एक अन्य संख्या, विशेष रूप से याद रखिए, एक अन्य संख्या, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक अन्य संख्या को एक अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जित हो जाती हैं। कैसी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान दे दीजिएगा मेरे छात्रों, और दोबारा समझते हैं। वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या तो एक से विभाजित होती है। ठीक, इसके अतिरिक्त स्वयं से और एक के अतिरिक्त वह एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। आइए अब इसको समझते हैं। जैसे प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं इन पर। जैसे मान लीजिए 6 है। 6 कोई संख्या है हमारे पास। 6 क्या है? नंबर 1 स्वयं से। 6 क्या स्वयं से विभाजित होती है? 6/6 कर दें तो हमारा कट के क्या आ जाता है? 1 आ गया। इसी प्रकार यदि 6 को हम 1 से भाग दें तो क्या आता है? 6। क्या अब 6 को हम 6 और 1 की अतिरिक्त किसी संख्या से भाग दे सकते हैं? हाँ, जरूर दे सकते हैं। 6 को हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6। तो आंसर क्या है हमारा? 6। तो इसी प्रकार वह संख्या का मतलब कोई संख्या जो भी XYZ आपको मिली हो, ठीक, वह संख्या जो स्वयं से, मतलब जो आपको मिली हो स्वयं से, XYZ स्वयं से विभाजित हो, प्लस 1 से विभाजित हो जाए, प्लस एक अन्य संख्या जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है,
यहाँ पे 2 माने, कोई मान लीजिए n संख्या है, n बराबर एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक। n एक प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो कैसी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। तो मेरे छात्रों, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब भाज्य संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, चलिए अब उनके बारे में भी जान लिया जाए। तो मेरे छात्रों, हम जानने जा रहे थे भाज्य संख्याओं के गुणों के बारे में। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, भाज्य संख्या के गुण। गुण का मतलब प्रॉपर्टी होती है कि भाज्य संख्याओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब आप समझते हैं क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। चलिए, भाज्य संख्या की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि नंबर 1, सबसे पहला हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। क्या एक भाज्य संख्या है? क्या एक सम संख्या है? क्या एक अभाज्य संख्या है? इसके बारे में तो जान लीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और ना ही क्या अभाज्य संख्या है। संख्या है। तो मैंने आपको एक पहली प्रॉपर्टी बता दी, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जान लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 2 पे हम लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को, भाज्य संख्या सम व विषम दोनों ही हो सकती है। तो भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों ही हो सकती हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी भाज्य संख्याओं की। और हमारी तीसरी और अंतिम, मैं आपको जो आज अपनी तरफ से बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भाज्य संख्याओं के उदाहरण के रूप में, जैसे आप 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 8 एक भाज्य संख्या है। 9 एक भाज्य संख्या है। 15 एक भाज्य संख्या है। देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 4 क्या है? एक सम संख्या है, बल्कि 9 एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है कि नहीं है? तो अंतर है कि नहीं? तो हमने क्या, हमारा 2 वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि भाज्य संख्या सम और विषम दोनों ही हो सकती हैं। उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया है, बस। इसके अलावा आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं होगी बुक में लिखी हुई जो आपको पढ़नी पड़े अलग से। यदि आपको इतना तैयार है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, इसी तरह अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।